हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे ही जाते हैं। और अब जो करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले करंट अफेयर्स के ऊपर 15 जनवरी 2019 के। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर हमारा डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य ने अमा घरे एलईडी योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर किया है। उड़ीसा सरकार ने अमा घरे एलईडी योजना शुरू की और इस योजना के तहत राज्य में लगभग 95 लाख परिवारों को 4 एलईडी बल्ब प्रत्येक निःशुल्क मिलेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए, कितने परिवार को? 95 लाख परिवारों को 4 एलईडी बल्ब। तो ये आप नोट कर लीजिए, इस योजना के तहत राज्य में लगभग 95 लाख परिवारों को 4 एलईडी बल्ब प्रत्येक निःशुल्क मिलेंगे। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थियों को एलईडी बल्ब वितरित किए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, इसका आंसर उड़ीसा है। तो उड़ीसा से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे वो भी हम देख लेते हैं। उड़ीसा में सौर जल निधि योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रारंभिक चेतावनी प्रसार प्रणाली और जन संदेश प्रणाली शुरू की। नेक्स्ट है, उड़ीसा में बौद्ध स्थल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने पीपल्स एम्पावरमेंट इनेबलिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कार्यक्रम शुरू किया। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक ने उड़ीसा में गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य में ऑपरेशन ओलिवा शुरू किया। नेक्स्ट है, उड़ीसा ने राज्य में किसानों के समग्र विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में 1817 के पाइका विद्रोह पर एक स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में 15,000 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, 26वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। नेक्स्ट है, उड़ीसा में 42वीं भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन पहल की शुरुआत की। नेक्स्ट है, 80वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप उड़ीसा में शुरू हुई। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में कहां पर? उड़ीसा में 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत की। अब फ्रेंड्स, हम उड़ीसा के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। उड़ीसा के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक। और उड़ीसा के जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल। और कोणार्क सन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो वो उड़ीसा में स्थित है। फ्रेंड्स, हम लोग रिसेंटली करंट अफेयर्स इसलिए डिस्कस कर रहे हैं जिससे उन पॉइंट्स का जो रिवीजन है आपका यहीं पर ही हो जाए और आगे आने वाले दिनों में डेटा को इंक्रीज करने वाला हूँ तो वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है और यह 14 जनवरी 2019 से लागू हुआ। 14 जनवरी 2019 से लागू हुआ है और नए कोटे की पात्रता केवल उन्हीं नौकरियों और प्रवेशों पर लागू होगी जिनकी घोषणा कर दी गई है, लेकिन अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। तो ये भी आपको याद रखना है, गुजरात आपको याद रखना है।
अब फ्रेंड्स इसका आंसर गुजरात है। तो गुजरात से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम देख लेते हैं। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया। नेक्स्ट है, गुजरात में 11 लाख वर्षीय मानव पूर्वजों के जीवाश्म ऊपरी जबड़े की खोज की है। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सूरत 2019-35 की अवधि में दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर होगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वडोदरा में भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय देश के लिए समर्पित किया। नेक्स्ट है, राज्य के महानिदेशकों और पुलिस महानिदेशकों का अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन गुजरात में आयोजित किया जा रहा है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में गुजरात को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राज्य चुना गया। नेक्स्ट है, वडोदरा 8वीं अंतर्राष्ट्रीय मैराथन की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में शुरू हुआ। अब फ्रेंड्स हम गुजरात के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। गुजरात के जो सीएम है वो है विजय रूपाणी और गुजरात के जो गवर्नर है वो है ओम प्रकाश कोहली। तो इतने पॉइंट आपको गुजरात से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल में भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का उद्घाटन किया गया। केरल स्टार्टअप मिशन के तहत एकीकृत स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स में मेजर विलेज की अल्ट्रा आधुनिक सुविधाएं शामिल है जो हार्डवेयर स्टार्टअप को बढ़ावा देती हैं, और इसमें बायोनेस्ट भी शामिल है जो चिकित्सा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देता है, और BRINC जो हार्डवेयर स्टार्टअप के लिए देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय त्वरक है। तो ये भी आपको याद रखना है, BRINC। तो एक बार और हम देख लेते हैं। केरल में भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का उद्घाटन किया गया, और केरल स्टार्टअप मिशन के तहत एकीकृत स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स में मेजर स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स में मेकर विलेज की अल्ट्रा आधुनिक सुविधाएं शामिल है जो हार्डवेयर स्टार्टअप को बढ़ावा देती हैं, और इसमें बायोनेस्ट भी शामिल है जो चिकित्सा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देता है, और BRINC जो हार्डवेयर स्टार्टअप के लिए देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय त्वरक है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर केरल है। तो केरल से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम एक बार देख लेते हैं। केरल पर्यटन विभाग ने स्माइली वर्चुअल टूर गाइड लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, केरल में गो समृद्धि प्लस स्कीम शुरू की गई। नेक्स्ट है, केरल में कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट है, केरल नीति आयोग के बेसलाइन सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है। केरल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केरल की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम। केरल के जो सीएम है वो है पिनाराई विजयन, और केरल के जो गवर्नर है वो है पी साथाशिवम। इतने पॉइंट आपको केरल से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14 जनवरी। 14 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर वर्ष 14 जनवरी को भारतीय सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है, और यह दिवस फील्ड मार्शल द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के सम्मान और मान्यता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, जो 14 जनवरी 1953 को सेवा से सेवानिवृत्त हुए। 14 जनवरी 1953। और KM करियप्पा भारतीय सशस्त्र बलों के पहले कमांडर थे। KM करियप्पा, तो ये आपको याद रखना है। तो एक बार और हम देख लेते हैं। हर वर्ष 14 जनवरी को भारतीय सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है, और यह दिवस फील्ड मार्शल द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के सम्मान और मान्यता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, जो 14 जनवरी 1953 को सेवा से सेवानिवृत्त हुए। और KM करियप्पा भारतीय सशस्त्र बलों के पहले कमांडर थे। तो ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस ट्रैफिक पुलिस ने एक सड़क सुरक्षा रोबोट को सेवा में शामिल किया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेन्नई ट्रैफिक पुलिस ने एक सड़क सुरक्षा रोबोट को सेवा में शामिल किया, और इस रोबोट का नाम ROADEO है। तो ये भी आपको याद रखना है, ROADEO, ROAD रोड और E और O। ठीक है फ्रेंड्स, इस रोबोट का नाम रोडियो है, और रोबोट यातायात प्रबंधन में पुलिस की मदद करेगा और चेन्नई की सड़कों पर पैदल चलने वालों की सहायता करेगा।
और यह ट्रैफिक पुलिस के काम को भी आसान करेगा, क्योंकि इन रोबोटों को ट्रैफिक सिग्नलों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। साथ ही एक ब्लूटूथ ऐप के माध्यम से मैन्युअल रूप से संचालित किया जा सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार और हम देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चेन्नई ट्रैफिक पुलिस ने एक सड़क सुरक्षा रोबोट को सेवा में शामिल किया और इस रोबोट का नाम रोडियो है। रोबोट यातायात प्रबंधन में पुलिस की मदद करेगा और चेन्नई की सड़कों पर पैदल चलने वालों की भी सहायता करेगा। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर चेन्नई है। चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे वो हम एक बार देख लेते हैं। केंद्र सरकार की सहायता से भारत का पहला संगीत संग्रहालय तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने चक्रवात गाजा से प्रभावित लोगों के लिए तमिलनाडु को 1146 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अपना पहला तरलीकृत प्राकृतिक गैस आयात टर्मिनल तमिलनाडु में चालू करेगा। नेक्स्ट है, कोयम्बटूर की पुलिस ने पुलिस EI मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। नेक्स्ट है, चेन्नई में सर्वभाषा कवि सम्मेलन या राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया। ये हमने हाल ही में डिस्कस किया है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई। तमिलनाडु के जो CM है वो है इद्दपति के पलानीस्वामी और तमिलनाडु के जो गवर्नर है वो है बनवारीलाल पुरोहित। तो तीनों पॉइंट आपको तमिलनाडु से याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाने के लिए कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 350। 350 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 350 रुपए का स्मारक सिक्का इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाने के लिए 350 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। ये आपको याद रखना है। कौन से गुरु थे? 10वें सिख गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु थे और 5 जनवरी 2017 को गुरु गोविंद सिंह के 350वीं जयंती समारोह के दौरान स्मारक डाक जारी किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार और हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2019 को गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाने के लिए 350 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया और गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह के 350वीं जयंती समारोह के दौरान स्मारक डाक जारी किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर कुल प्रतिबंध की घोषणा की? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी। पुडुचेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुडुचेरी सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर कुल प्रतिबंध की घोषणा की है और कागज के कप, डिस्पोजल प्लेट और स्ट्रॉ जैसे एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध 1 मार्च 2019 से लागू होगा। और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार और हम देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुडुचेरी सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर कुल प्रतिबंध की घोषणा की और कागज के कप, स्ट्रॉ, डिस्पोजल प्लेट जैसे एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध 1 मार्च 2019 से लागू होगा। और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में 10 वर्षीय अभिनव शाह ने पुणे के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शूटिंग में कौन सा पदक जीता? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण पदक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 वर्षीय अभिनव शाह पुणे के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शूटिंग में सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेता बने। तो ये भी आपको याद रखना है, सबसे कम उम्र। और उन्होंने मेहुली घोष के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल को 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा जीतने में मदद की और दिल्ली की देवांशी राणा ने अंडर 21 बालिकाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण जीता। तो ये भी आपको याद रखना है। 10 वर्षीय अभिनव शाह
पुणे के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शूटिंग में सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेता बने और उन्होंने मेहुली घोष के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल को 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा जीतने में मदद की। और दिल्ली की देवांशी राणा ने, ये नाम आप याद रखेंगे, देवांशी राणा ने अंडर 21 बालिकाओं की 21 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण जीता। तो ये भी आपको याद रखना है, देवांशी राणा। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में प्रीमियर बैडमिंटन लीग का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु रैप्टर्स। बेंगलुरु रैप्टर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु रैप्टर्स ने प्रीमियम बैडमिंटन लीग का खिताब जीता और उन्होंने फाइनल मुकाबले में मुंबई रॉकेट्स को हराया। किसको हराया उन्होंने? मुंबई रॉकेट्स को हराया। और बेंगलुरु रैप्टर्स में मोहम्मद अहसन, किदाम्बी श्रीकांत, साई प्रणीत, मिथुन मंजुनाथ, संजना संतोष, मार्कस एलिस, वुथ दी त्रांग और गुयेन तियान मिना शामिल हैं। और इसका स्वामित्व मैट्रिक्स बैडमिंटन टीम वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के पास है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि प्रीमियम बैडमिंटन लीग का खिताब बेंगलुरु रैप्टर्स ने जीता और उन्होंने फाइनल मुकाबले में मुंबई रॉकेट्स को हराया और इसका स्वामित्व मैट्रिक्स बैडमिंटन टीम वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के पास है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसने अपने उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार जीता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, नमिता गोखले। नमिता गोखले इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेखिका नमिता गोखले ने अपने उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार जीता और भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल के पहले संस्करण में उन्हें एक महिला लेखक द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ फ्रिक्शन पुस्तक श्रेणी में सम्मानित किया गया और इस साहित्यिक कार्यक्रम में 70 से अधिक लेखकों और कलाकारों ने भाग लिया। तो ये भी आपको याद रखना है, नाम आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार और हम देख लेते हैं। लेखिका नमिता गोखले ने अपने उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार जीता और भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल के पहले संस्करण में उन्हें एक महिला लेखक द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ फ्रिक्शन पुस्तक श्रेणी में सम्मानित किया गया और इस साहित्यिक कार्यक्रम में 70 से अधिक लेखकों और कलाकारों ने भाग लिया है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की और यह योजना हर उस परिवार के एक सदस्य को रोजगार देगी जिसमें किसी सदस्य के पास राज्य में सरकारी नौकरी नहीं है और इस योजना के तहत खेती और कृषि क्षेत्र में सभी ऋण निरस्त कर दिए जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक परिवार एक नौकरी। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की और यह योजना हर उस परिवार के एक सदस्य को रोजगार देगी जिसमें किसी सदस्य के पास राज्य में सरकारी नौकरी नहीं है और इस योजना के तहत खेती और कृषि क्षेत्र में सभी ऋण निरस्त कर दिए जाएंगे। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर सिक्किम है। तो सिक्किम का इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सिक्किम की जो कैपिटल है वो है गंगटोक। सिक्किम के जो सीएम है वो है पवन कुमार चामलिंग और सिक्किम के जो गवर्नर है वो है गंगा प्रसाद। इतने पॉइंट आपको सिक्किम से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, आज का क्विज का क्वेश्चन देखते हैं। क्विज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वैश्विक एयरलाइन सुरक्षा और उत्पाद रेटिंग एजेंसी airlineratings.com द्वारा 2018 के लिए लॉन्च की गई उत्पाद श्रेणी की सूची में सबसे ऊपर है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया ये वीडियो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।